युवा सिर्फ यही पूछ रहा है कि देश में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, क्यों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। जब तक यह सवाल पूछा जाएगा तब तक आप धर्म या राजनीति का चश्मा पहनकर इस आवाज को दबा नहीं सकते। आखिरी में बस यही कहूंगा कि मीडिया का काम है जनता की आवाज बनना होता है, सत्ता से सवाल पूछना होता है, न कि पीड़ितों से उल्टा सीधे सवाल करना, उन्हें कटघरे में खड़े करना। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप सालों तक दिन रात एक करके अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई को दांव पर लगाकर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा के दिन ही आपको पता चले कि आपका भविष्य पहले ही इस बंद कमरे में चंद रुपयों के लिए लीक हो चुका है, तो कैसा लगेगा आपको। इसी दर्द और गुस्से को लेकर 6 जून 2026 को देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों छात्र और कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले हुए युवाओं ने एक शांतिपूर्ण और बड़ा आंदोलन किया। छात्रों की सिर्फ एक ही मांग थी कि बार बार हो रहे पेपर लीक और धांधली की जिम्मेदारी तय हो और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन इस गंभीर प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पत्रकारिता और हमारे सामाजिक ताने बाने पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया। आज की इस वीडियो में हम इसी सच का विश्लेषण करेंगे कि कैसे देश के सबसे बड़े छात्र के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई। पहले मुद्दे की गंभीरता को समझिए। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर देश का युवा सड़कों पर है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ छात्रों का गुस्सा चरम पर है। जंतर मंतर पर छात्र पोस्टर लेकर खड़े थे जिन पर लिखा था कि हमने मेक इन इंडिया मांगा था, लेकिन आपने हमें लीक इन इंडिया दे दिया। छात्रों का यह प्रोटेस्ट पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण था। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र यहाँ पहुंचे थे। उनका दर्द जायज है, क्योंकि पेपर लीक होने के कारण नीट परीक्षा का दोबारा 21 जून 2026 के लिए शेड्यूल करना पड़ा। सोचिए उन बच्चों पर मानसिक और आर्थिक रूप से क्या बीत रही होगी जो दोबारा परीक्षा देने को मजबूर है। अब बात करते हैं उस मोड़ का जहां इस पूरे आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। जब छात्र वहां शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और सिस्टम में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तब वहां कुछ ऐसे असामाजिक तत्व और गोदी मीडिया के पत्रकार पहुंचे जिनका मकसद छात्रों की समस्या का समाधान ढूंढना नहीं बल्कि कैमरे पर हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करना था। इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से दिक्कत थी। सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि लोग देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है। सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है। हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। हमने बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के क्या साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। एंकर वहां मौजूद युवाओं से सवाल पूछ रहे थे कि क्या तुम उमर खालिद को सपोर्ट करते हो? तुम इस देश को नेपाल या बांग्लादेश बना दोगे? अब मेरा सीधा सवाल है उन तथाकथित पत्रकार और चैनलों से, क्या उमर खालिद ने नीट का पेपर लीक करवाया था? क्या बांग्लादेश या नेपाल की बात करने से देश के 24 लाख छात्रों का भविष्य सुधर जाएगा? किसने दिया गाली रिधिमा जी? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। रिधिमा जी रिधिमा जी कौन है देश के खिलाफ ये बताएं? कौन है? अभिजीत दीपके, सौरभ दास। नीट का पेपर लीक पर सवाल उठाना देश के खिलाफ है? नहीं है, बिल्कुल भी। नीट के पेपर पे सवाल उठाया जा रहा है। नीट के पेपर पे इन्होंने कितनी बात करी? नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत हाय हाय, तो सवाल किससे पूछा है? एक मिनट सर एक मिनट, एक सिविल डिस्कशन हो जाने दीजिए। रिधिमा जी एक सिविल डिस्कशन कर लेते हैं, आइए। रिधिमा जी एक डिस्कशन, एक सिविल डिस्कशन।
एक सिविल डिस्कशन छोटा सा, नीट के पेपर पे क्या आप सवाल। कानून की एक सीधी प्रक्रिया है। यदि उमर खालिद या किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, देश के खिलाफ काम किया है, तो हमारी अदालत और कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। देश का युवा अदालती कार्यों में बाधा नहीं बन रहा है, लेकिन जब छात्र अपनी पढ़ाई, अपनी कॉपियों की गलत चेकिंग और लीक हुए पेपर पर बात करना है, तब वहां उमर खालिद का नाम घसीटना सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने की साजिश है। देश का युवा ऐसा नहीं है। जो लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि देश का युवा सड़कों पर आकर देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है या वह गलत ताकतों के साथ है, उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश का युवा ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का छात्र अनुशासित है। वो दिन में 14 घंटे लाइब्रेरी में पसीना बहाता है। भी तैयारी कर रहा है, लगातार एक के बाद एक लगातार जो पेपर लीक हो रहा, उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन? अच्छा, पेपर किसकी जो सरकार में जो कागज लीक नहीं हुए, एक सरकार का नाम बता दीजिए। घुमाना चाहते थे आप तो डायरेक्ट बोल रहे कि कौन से सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ। जिस सरकार में पेपर लीक हुआ, कांग्रेस को बदल के हम लोग बीजेपी को क्यों लाए? हम आपको इसीलिए लाए ना कि जो करप्शन हो रहा था आप उसको संभालिए, आप अच्छे से करिए। आप भी अल्टीमेटली सरकार में आके ठीक है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान है, उनके खिलाफ नारेबाजी करना ठीक है, उनके इस्तीफे की मांग करना ठीक है, सरकार पे सवाल उठाना भी ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे किया जा रहा है, नेरेटिव सेट किया जा रहा है, युवाओं को भड़काने की कोशिश की, हम नेपाल जैसा बना देंगे, बांग्लादेश जैसा बना देंगे, ये गलत बात है। ये बोला नहीं क्या? सोशल, अरे रुक जाइए, हम लोग बेरोजगारी पे बात करने आए हैं, सोशल मीडिया महंगाई पे बात करने आए हैं, डेमोक्रेसी पे बात करने आए हैं। इसके अलावा हम लोग कोई मुद्दा नहीं। ये बोला जा रहा है नेपाल जैसी स्थिति बना दिए, बांग्लादेश जैसा बना दीजिए। वो जब सड़क पर उतरता है तो हाथ में पत्थर या नफरत लेकर नहीं, बल्कि अपनी डिग्री, अपनी किताब और देश के संविधान को लेकर उतरता है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। युवा सिर्फ यही पूछ रहा है कि देश में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, क्यों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। जब तक यह सवाल पूछा जाएगा, तब तक आप धर्म या राजनीति का चश्मा पहनकर इस आवाज को दबा नहीं सकते। आखिरी में बस यही कहूंगा कि मीडिया का काम है जनता की आवाज बनना होता है, सत्ता से सवाल पूछना होता है, न कि पीड़ितों से उल्टा सीधे सवाल करना, उन्हें कटघरे में खड़े करना। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मीडिया नीट जैसे बड़े मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के छात्रों की असली आवाज़ दब न पाए। जय हिंद, जय भारत।